बिल्कुल, अपोजिशन की जानिब से आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। जो रिक्विजिशन है, जो प्रोसेस होता है कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से मुतल्लिक, वो भी आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में एडिशनल सेक्रेटरी के पास जमा कराई गई है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी साहिबा और नवीद कमर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और तफसीलात लेंगे। आप बताएं कि रिक्विजिशन जो जमा कराई गई है, अब आगे क्या प्रोसीजर होगा, जो लोग हैं उनको समझाने के लिए कि क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए, नवीद कमर साहब भी मेरे साथ हैं, वो उस पर तफसील आपको बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से कहा कि जमहूरी और पार्लिमानी तरीका इख्तियार करने की ज़रूरत है और हमें खुशी है कि दीगर अपोजिशन की जमातों ने भी इस पर आमादगी का इजहार किया और आज हमने मिलकर ये रेजोल्यूशन मूव की है तहरीक अदम एतमाद जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ है। और नवीद साहब मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि इसके हवाले से हम क्या करने चाह रहे हैं। नवीद कमर साहब बताइएगा, कितने नंबर थे और अब कोई आपकी राह में कोई रुकावट तो नहीं है? देखें, पहली चीज़ तो ये कि अब आइनी जो तरीका है किसी वज़ीर आज़म को हटाने का, उसका प्रोसेस आज से शुरू हो गया और अब हर चीज़ आइन के मुताबिक चलनी चाहिए, जिसका मतलब है कि जब हमने तहरीक अदम एतमाद मूव की है, आज सबमिट की है, कल का दिन छोड़ के उसूली तौर पे तो परसों इनको इजलास बुला के और ऑर्डर ऑफ द डे पे ये रखना चाहिए रेजोल्यूशन। और जो 69 जो 1/5 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो है, मतलब वो 69 लोग बनते हैं, उनसे कहेंगे कि कम से कम इतने लोग खड़े हो जाएं अगर आप सपोर्ट करते हैं। इतने लोग खड़े होंगे इंशाल्लाह, जो क्योंकि आज हमने 140 के सिग्नेचर से ये जमा कराई है, तो फिर ये रेजोल्यूशन जो है वो डिस्कशन के लिए शुरू हो जाएगी और उसमें वोटिंग जो है वो 3 दिन के बाद जो अर्लीस्ट और 7 दिन के अंदर एट द लेटेस्ट इस पर वोटिंग होनी है और उसके बाद वो डिवीज़न से होगी, वो ओपन वोटिंग होगी। उसके बाद जो है इंशाल्लाह जो इस वज़ीर आज़म से छुटकारा मिलेगा और नए वज़ीर आज़म की इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नवीद कमर साहब, पीपल्स पार्टी पहले भी स्पीकर के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है, आज भी वो मौजूद नहीं थे, तो इस पर क्या कहेंगे? देखें, ये उनके इल्म में भी था कि आज हम ये तहरीक जमा कराने आ रहे हैं और रिक्विजिशन भी जमा कराने आते हैं। हाँ ठीक है, कुछ में उसमें से कुछ ऐसे मोशंस हैं जो कि सेक्रेटरी के पास जाते हैं और कुछ हैं जो कि स्पीकर के पास जाते हैं। थोड़ा सा एक सेंस ऑफ फेयरनेस मिलता जो कि वो तो नहीं मिला, वो नहीं मिला। उनके इल्म में था कि हम हैं इधर, लेकिन वो नहीं आए। तो आगे भी जो चीज़ें उन्होंने अपने प्लान्स में रखी हुई हैं, हमने हर एक का मुकाबला करना है और इंशाल्लाह आखिरी वोट तक हम कामयाबी लेंगे। शाज़िया मरी साहिबा, आप बताएं कि अपोजिशन बिल्कुल तैयार है, वोट जो एक नंबर गेम की बात की जा रही थी वो मुकम्मल है? देखिए, जिस तरह नवीद कमर साहब ने बताया कि आइनी मामलात क्या हैं और असम्बली के जो क़वानीन है उसके मुताबिक किस तरीक़े से अब इस कार्रवाई पर स्पीकर साहब को अमल करना है। स्पीकर साहब के लिए यकीनन ये एक चैलेंज होगा क्योंकि वो ख़ुद को अभी तक PTI का हिस्सा मानते हैं और स्पीकर का रोल वो पूरे तरीके से निभा नहीं सके हैं। आज भी जिस तरीके से नवीद साहब ने कहा, वो बिल्डिंग में मौजूद थे, एक फ्लोर नीचे बैठे थे, हमें जो ख़बर मिली, और उसके बावजूद अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो ख़ुद नहीं आए। उन्होंने अपनी घबराहट का ख़ुद मैं समझती हूँ इजहार और ऐलान किया है। और जो वज़ीर आज़म कहता था कि घबराना नहीं है, आज वो ख़ुद घबराया नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने सुनी और यहाँ पर जो रिक्विजिशन और जो तहरीक है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वो बाज़ाब्ता तौर पर जमा करा दी गई है और रिक्विजिशन 140 अरकान के दस्तखत के साथ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई है।